अभी हैं हम लोग भारत के प्रथम गांव माणा गांव में। भारत का पहला गांव भी है, यहाँ से अंतिम गांव। इसके बाद चीन का बॉर्डर या दूसरे देश का बॉर्डर लग जाता है। ये बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर और ऊपर है। यहाँ अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी दोनों का उद्गम स्थल दिखता है पकाया। सरस्वती नदी कहते हैं कि वेद व्यास मुनि ने यहीं से श्राप दे दिया था। मुझे ज़्यादा कहानी याद तो नहीं है, पर कहते हैं कि खैर मैं उसको बाद में बताऊंगी। पर ये गणेश गुफा है, गणेश महाराज की गुफा है, क्योंकि गणेश भगवान और व्यास जी में श्रीमद् भागवत लिखने का व्यास जी बोल रहे थे और भगवान गणेश लिख रहे थे। ऐसे ही कुछ बहुत सुंदर स्टोरी है। उसमें सरस्वती नदी बहुत अपनी आवाज़ से डिस्टर्ब कर रही थी, तो व्यास जी को बहुत विघ्न हो रहा था। तो यहीं से व्यास जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम धरती में लुप्त हो जाओगी। ऐसा ही कुछ स्टोरी है, आप लोग पता कर लीजिएगा। ये है गणेश गुफा और ऊपर है व्यास गुफा। अभी हैं हम लोग भारत के प्रथम गांव माणा गांव में। भारत का पहला गांव भी है, यहाँ से अंतिम गांव। इसके बाद चीन का बॉर्डर या दूसरे देश का बॉर्डर लग जाता है। ये बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर और ऊपर है। यहाँ अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी दोनों का उद्गम स्थल दिखता है पकाया। सरस्वती नदी कहते हैं कि वेद व्यास मुनि ने यहीं से श्राप दे दिया था। मुझे ज़्यादा कहानी याद तो नहीं है, पर कहते हैं कि खैर मैं उसको बाद में बताऊंगी। पर ये गणेश गुफा है, गणेश महाराज की गुफा है, क्योंकि गणेश भगवान और व्यास जी में श्रीमद् भागवत लिखने का व्यास जी बोल रहे थे और भगवान गणेश लिख रहे थे। ऐसे ही कुछ बहुत सुंदर स्टोरी है। उसमें सरस्वती नदी बहुत अपनी आवाज़ से डिस्टर्ब कर रही थी, तो व्यास जी को बहुत विघ्न हो रहा था। तो यहीं से व्यास जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम धरती में लुप्त हो जाओगी। ऐसा ही कुछ स्टोरी है, आप लोग पता कर लीजिएगा। ये है गणेश गुफा और ऊपर है व्यास गुफा। ये है माणा गाँव, और जो ऊपर दिख रहा है 50 किलोमीटर के बाद भारत चीन का बॉर्डर है, जहाँ सिर्फ आर्मी वाले आते हैं। ये चाय की आखिरी दुकान है माणा की, और ये वेद व्यास जी महाराज की गुफा है। और ये चीन का बॉर्डर है, उस पार आर्मी वाले ही जा सकते हैं, आम जनता नहीं जा सकती। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद। बद्रीनाथ के रास्ते में माणा गांव जो आखिरी गांव है भारत का, प्रथम गांव भी कहते हैं, आखिरी गांव भी कहते हैं। बॉर्डर का एरिया है भारत चीन बॉर्डर का। वहीं पर वेद व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है। महाभारत लिखते समय जो सरस्वती जी बहुत हल्ला मचा रही थी, मजाक उड़ा के हंस रही थी अपने झरझर झरनों से, तो वेद व्यास जी गुस्सा हो गए थे। और वेद व्यास जी जब गुस्सा हुए थे तो उन्होंने हाथ दे दिया था कि जाओ तुम धरती में सूख जाओगी, तुम किसी को दिखोगी नहीं। लेकिन बाद में सरस्वती जी ने गिड़गिड़ाई, देखो पताल लोग जा रहे हैं। माँ सरस्वती ऊपर से वेद व्यास जी के साथ जा रहे हैं और नीचे पताल में जा रही है। अरे एक साइड से आइए। माँ सरस्वती का मंदिर। आप लोग भी कभी बद्रीनारायण आए तो माँ जरूर आए और माँ सरस्वती का ये दिव्य दर्शन जरूर करें, अवश्य करें। पताल लोक में समाहित हो रही है माँ।
वाह नहीं देखा वो अंदर नहीं देखो यही है ना सरस्वती का जो अभी कहीं से नहीं दिख रहा पूरा अंदर से देख रहे हैं आप लोग।